हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, लर्न एट होम की दुनिया में आपका स्वागत है। हम और आप मिलकर सीख रहे हैं पावर बीआई। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम डिफरेंट डेटा सोर्स से पावर क्वेरी में अपना डेटा पुल करके आए थे। ये डिफरेंट डेटा सोर्स थे एक्सेल, सीएसवी, टेक्स्ट फाइल और वेब के थ्रू भी हम अपना डेटा पुल करके पावर क्वेरी में लाए थे। और तो आज हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे अपेंड ऑपरेशन। ये क्या होता है? जब हम पावर बीआई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा को ले आते हैं, ईट प्रोसेस कर लेते हैं, इसके बाद हमें कुछ ट्रांसफॉर्म करना होता है, क्योंकि हमें कुछ रिपोर्ट क्रिएट बनाने के लिए हमें एक एक टेबल चाहिए होती है, कंसोलिडेट टेबल चाहिए होती है। तो टेबल को कंसोलिडेट करने को ही हम अपेंड ऑपरेशन बोलते हैं, जो कि सिक्वल जो हमारी लैंग्वेज है डेटा पुल करने की, उसके यूनियन ऑपरेशन से सिमिलर है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो इसके लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम खोल लेते हैं। ये कुछ टेबल्स मेरे यहाँ पे गिवन है एग्जांपल्स के लिए। इन्हें हम ओपन कर देखते हैं इन टेबल्स में क्या है और क्या है हमारा अपेंड ऑपरेशन। इसे मैं जाकर के ओपन कर लेता हूँ। अपेंड मतलब कि किसी भी टेबल को एक के ऊपर एक रख देना, हाँ, लाइक ए बुक। हाँ, लाइक के स्टैक कर देना हाँ उनको, जी। वही हमारा अपेंड है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये कुछ टेबल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको पहली टेबल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये तीन हेडर्स हैं। यहाँ पर हेडर हेड 1, हेड 2 एंड 3, और यहाँ पर इनके कुछ वैल्यूज गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से एक शीट ये हो गई। अब इसके बाद हम जाते हैं एक और शीट पर, ये ओपन करते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी सेम वही हेडर्स है। अब फ्लिप करके देख सकते हैं, देखिए ये और ये देखिए सेम ही है। इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। देखिए, ये वैल्यूज अलग है, लेकिन हेड देखेंगे आप, तीनों ही हेडर्स यहाँ पर सेम है और सेम पोजीशन पर है। हेड 1 जो है हेड 1 पर है, हेड 2 जो है बी कॉलम पर है, और ये तीसरे कॉलम पर है। इनकी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। अब इनका अपेंड करने का क्या मतलब हुआ कि इस टेबल के नीचे हम ये वाली वैल्यूज को पेस्ट कर दें। सिर्फ इतना ही है, ये हम पेस्ट हमने यहाँ पर कर दी। तो ये एक वैल्यू के नीचे दूसरी वैल्यू आ गई है। यहाँ पर ये थोड़ा सा फंक्शन लगा हुआ है, तो इसे हम पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब एक वैल्यू के नीचे हम दूसरी वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट करने को ही हम अपेंड ऑपरेशन कहते हैं। हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो वैल्यूज हैं वो हेडर, सेम हेडर के नीचे ही अपेंड हो। लेकिन पावर क्वेरी में, एक्सेल में हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन पावर क्वेरी में ये इजी हो जाता है। अगर हमारे हेडर के नेम जो है दोनों टेबल्स में सेम है, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका पोजीशन क्या है। अगर पहले टेबल में वो फर्स्ट पोजीशन पर है और सेकंड टेबल में वो लास्ट पोजीशन पर है, लेकिन अगर उनका हेडर सेम है, तो वो ऑलरेडी अपने आप ही करेक्ट कॉलम के नीचे दूसरा कॉलम जो है ऐड हो जाएगा। इसको देखते हैं और कुछ उस सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पर हेडर अलग होंगे वहां पर क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं हेड 4 भी है, तो पावर क्वेरी में कैसे अपेंड करेंगे वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये बंद कर देते हैं सारी फाइल्स। मीन्स हेडर सेम होने चाहिए, वैल्यू टेबल्स में चाहे कुछ भी होनी चाहिए। हाँ, वैल्यू और तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हेडर मतलब बन है तो सेम जगह पर ही बन हो। करेक्ट। डिफरेंट जगह पर वो दूसरा जगह भी कॉलम ले सकता है अपना हेडर। करेक्ट। तो हम पावर बीआई की फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इन तीनों फाइल्स को। तो बेसिकली आइडिया हो गया होगा कि अपेंड एक्चुअल में है क्या। अब उसको हम पावर बीआई में कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पावर बीआई ओपन हो रहा है। तो अब इसमें हम फोल्ड फाइल्स को पुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये फाइल्स है वो एक्सेल फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ पर सीधा हम चाहें तो पावर क्वेरी में जाके कर सकते हैं, या यहाँ से भी एक्सेल कनेक्ट कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो यहाँ पर हम ऐसे एक्सेल सोर्स लेते हैं और कोई भी हम यहाँ पर दो फाइल्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हम इस फाइल को दिखा रहे हैं, कुछ क्लीनिंग जैसा कुछ इसमें है, तो ये फाइल हम सीधे ही कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर लोड हो रहा है डेटा। ठीक है, ये नेविगेटर आ गया, जैसे हमने बात की थी पहले। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि हम इसको फर्स्ट रो कर देते हैं, और अब ये रेडी है टेबल। थोड़ा सा इसको हम डिटेक्ट डेटा टाइप से ये क्लीन कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टेबल हो गई, इसका नाम हम टेबल 1 दे देते हैं। अब टेबल 2 कनेक्ट करते हैं इसके अंदर, सेम टेक्निक रहेगी इसके लिए भी। अब किसी टेबल में अगर हमारे 3 कॉलम है और हम जो अदर कॉलम हमारे पास आ रही है उसमें 4 5 है और उसे हम अपेंड करेंगे, तो हमारे जो एक्स्ट्रा जो है 4 और 5 वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हाँ, हो वो जाएगी। भी हम अभी बात करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें रॉ फर्स्ट रॉ हेडर कर लिया। सेम टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम डेटा टाइप करके सेम फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हेडर 1 2 3 और यहाँ पर हेडर 1 2 3 है। सीक्वेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए हम सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं पहली बात के लिए। ठीक है, यहाँ पर हेडर 1 2 3 है, इस टेबल के अंदर मैं इस वाले को मूव करके फर्स्ट कर देता हूँ ना, रिमूव, इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया। तो अब देखिए अब ये हेडर 2 जो फर्स्ट नंबर पे हो I गया। just want that first we just simple append, after that we will change the header। या ओके, सो तो हमने यहाँ पर अभी एक सिंपल सिनेरियो लिया है जहाँ पर हेडर 1 हेडर 2 हेडर 3 है और यहाँ पर भी हेडर 1 हेडर 2 एंड हेडर 3 है। ठीक है, अब हम इसे अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर होम टैब के अंदर यहाँ मुझे इस जगह पर ये कंबाइन के अंदर हमें ये अपेंड क्वेरीज मिलेगा। यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरी एस न्यू। देखिए अपेंड जो ऑपरेशन है वो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर एस न्यू का मतलब ये है कि हम इसी स्टेप्स के नीचे यानी इसी जो क्वेरी चल रही है इसी क्वेरी में हम दूसरी क्वेरी को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा अपेंड क्वेरी हो सॉरी अपेंड क्वेरी हुआ। लेकिन हमें एक तीसरी क्वेरी चाहिए जो इन दोनों फाइल्स को कंबाइन करके बनाई गई है, तो वो हमारा अपेंड क्वेरी एस न्यू होगा। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी दो टेबल्स हैं, उन दोनों टेबल्स को इन प्लेस ही अगर हम अपेंड करेंगे, इन प्लेस तब किसी भी फर्स्ट में या सेकंड में ही हम अपेंड कर देंगे, तो वो हमारा अपेंड क्वेरी हुआ। लेकिन हम एक तीसरी फाइल बनाएंगे या तीसरी क्वेरी बनाएंगे जिसमें उन दोनों क्वेरी को लेकर के अपेंड कर लेंगे, तो वो हमारा अपेंड एस न्यू हुआ। मीन्स कि जो टेबल है वो टेबल एज इट रहेगी, सेकंड वाली भी एज इट रहेगी, जब थर्ड होएगी वो हमें मर्ज करके मिलेगी। हाँ, अपेंड करके मिलेगी। हाँ जी, अपेंड करके मिलेगी। ठीक है, तो अपेंड क्वेरी एस न्यू करते हैं यहाँ पर हम। तो इसमें ऐसे भी हो जाएगा जैसे हमने अपेंड कर ली, हमने जो तीसरा हमारा जो पेज खुल गया नॉर्मली लैंग्वेज में, जो हमारे तीसरा जो पेज खुलेगा उसमें हमारी जो दोनों टेबल अपेंड होके आ जाएंगी। और बाय द वे हमें फिर मालूम पड़ता है कि हमारी पहली टेबल में थोड़ा सा वैल्यू प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम, तो हम उसे अगर पहली वाली टेबल में सही करेंगे, उसमें नहीं जिसमें अपेंड है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सही हो जाएगा या? हाँ, वो ऑटोमेटिक उसमें ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे रेफरेंस बनाता है। रेफरेंस मींस वो उससे कनेक्टेड है, जैसे वो क्वेरी वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू इस वाली क्वेरीज में भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, हमारे पास 2 टेबल्स हैं तो 2 टेबल्स ले लिए। अगर हमारे पास 3 या मोर टेबल्स को अपेंड करना है तो हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ सारी टेबल्स को यहाँ मूव कर देंगे। ठीक है, तो हम अभी 2 टेबल्स पे जा रहे हैं। हम इस ऑप्शन से भी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों टेबल आ गई है, तो इससे भी क्लिक करेंगे, एक सेम बात है। ठीक है, तो टेबल 2 टेबल 1 हमने किया यहाँ पर अपेंड। अब ये 3 ये नई क्वेरी बन चुकी है, यहाँ पर देख रहे होंगे सोर्स, अब देख रहे होंगे इसका एक नया फॉर्मूला बना है टेबल डॉट कंबाइन, और एक मैं दोनों ही टेबल 2 और टेबल 1 यहाँ पर आ गए। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही टेबल्स की वैल्यूज जो यहाँ पर गिवन है तो कनेक्ट हो चुकी हैं, और हमें उसके हेडर भी नहीं आया, देखिए दोनों कंबाइन हो चुका है। तो ये हमारा अपेंड ऑपरेशन है, इसको क्लियर समझ होंगे। अब देखिए अगर हमें इसको अपेंड एस न्यू ना करके अगर मैं अपेंड करता तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता। अगर मैंने इसे अपेंड किया सिर्फ, तो देखेंगे कि अब ये 2 टेबल है, ये तो करंट टेबल है ही, टेबल 1 को हमने इसमें कनेक्ट कर लिया। देखिए अब देखिए ये टेबल और ये अपेंड टेबल देखने में एकदम सेम आएगी। अब ये उसमें डेटा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर टेबल 2 में ऑलरेडी डबल डेटा है, तो अब यहाँ पर 3 डेटा हो चुका है। लेकिन देखिए ये टेबल जो है इसका जो फॉर्मूला बना है, देखिए वही फॉर्मूला है टेबल डॉट कंबाइन, लेकिन यहाँ पर टेबल 1 है, और आप इसमें देख रहे थे कि यहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2 दोनों आ रही थी, टेबल 2 एंड टेबल 1, और यहाँ पर ये टेबल 1 है, और ये जो है वो लास्ट स्टेप है, चेंज टाइप, यानी हमने लास्ट स्टेप लिया और उसमें टेबल 1 को कंबाइन कर लिया। और इसने क्या किया,
इसने टेबल 2 लिया, टेबल 1 लिया और उसे कंबाइन कर दिया। तो ये बिल्कुल ईजी है, दोनों एक ही चीज है, हमें समझना चाहिए। तो अब ये लास्ट स्टेप हटा देते हैं, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर दोनों ही कंबाइन हो चुके हैं बिल्कुल ब्यूटीफुली तरीके से। तो होप आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया होगा कि अपेंड क्वेरी क्या है। ये हेल्प कब करती है हमें, जब हमारे पास मल्टीपल तरह के सोर्सेस होते हैं और उन्हें क्लीन करने के बाद हमें एक कंसोलिडेट रिपोर्ट चाहिए होती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम एक कंसोलिडेट रिपोर्ट पर ही या कंसोलिडेट डेटा सेट पर ही रिपोर्ट्स बनाएंगे। अलग अलग टेबल्स होंगी, उन पर हम रिपोर्ट्स नहीं बनाएंगे। एक डेटा करने के बाद ही उस पर हम चाहे पिवट बनाना चाहें या फिर कोई पाई चार्ट या कोई भी स्टैक कॉलम चार्ट वगैरह बनाना चाहें। ओके, तो ये तो सेम टेबल सेम हेडर की बात हुई। अब हम यूज करते हैं थोड़ा डिफरेंट हेडर। ओके, उसके थ्रू आप मुझे ये समझा दीजिए। और ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल इजी था टेक्निक, यहाँ पर एक सिंपल टेक्निक थी। तो अब हम एक डिफरेंट हेडर की फाइल को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक न्यू क्वेरी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है ये टेबल, पर इसमें हमने देखा था कि इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया और इसको भी हम फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये लोड हो रहा है डेटा और सेम एज बिफोर हमने इसे कनेक्ट किया। इसमें भी सेम देखिए, यहाँ पर ये हेडर 4 एक्स्ट्रा है और ये 3 हेडर भी पहली जगह पर हेडर भी डिस्टर्ब, इन दोनों हम सिनेरियो यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसको हम हेडर बना देते हैं। अच्छा, ये एक बेस्ट टेक्निक होगी। पहले हम इस टेक्निक से पहले इस पर बात कर लेते हैं। इस पर हम अभी वापस आते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर ये सेम बिहेवियर देखने को मिला है, हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, जहां पर दोनों जगह सेम है। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं क्वेरीज में हम किसी का हेडर को चेंज कर देते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो हम इस पहली टेबल के अंदर इस हेडर की वैल्यू को हेडर अंडरस्कोर 1 कर देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस हो गया है। यहाँ पर कॉलम हेडर 2 और 3 सेम है, लेकिन जो 1 हेडर है वो ये अंडरस्कोर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अपेंड क्वेरी में आ रहा है, हम कुछ चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट तरीके देखेंगे, तो यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है, हेडर अंडरस्कोर 1। तो यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर हेडर अंडरस्कोर 1 एक्स्ट्रा आ गया। अब जब डेटा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये नल वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसमें नल वैल्यूज आ रही है। यानी कि इस टेबल की बात करें हम, ये पहली टेबल की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कि मैं यहाँ को समझाता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड के लिए आई थिंक ये इसलिए आ रहा है कि उसे उसकी वैल्यू नहीं मिल रही। करेक्ट, ये कुछ इस तरह का ही है। तो यहाँ पर इस टेबल को देखिए, यहाँ पर हमने इस टेबल की बात की। ये हमारी एक टेबल है फर्स्ट वाली, और हमारी जो सेकंड टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हेडर 2 और हेडर 3 कॉमन थे, तो वो कॉलम उस कॉलम के नीचे ही अपेंड हुआ है। ठीक है, हेडर 3 कॉमन थे, तो उस कॉलम के नीचे ही अपेंड हुआ है। लेकिन पहली टेबल में ये हेड 1 नाम का कॉलम है, जो सेकंड टेबल में नहीं है। तो जब ये डेटा इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू नल आई है कि इस टेबल में डेटा है ही नहीं। अब इसे इस टेबल के अंदर, सेकंड टेबल के अंदर ये वाला कॉलम मिला हेड 1, जिसकी वैल्यूज ये यहाँ पर इसने दिखा दी है। लेकिन ये अलग जो कॉलम है वो इस टेबल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये नल वैल्यूज आ रही है। समझे, यानी कि उनके हिसाब से ये कॉलम और ये कॉलम अलग अलग कॉलम है। तो इस टेबल में ये वैल्यू है, तो इसमें इस टेबल से ये वैल्यू आ गई, ये कॉलम इसमें नहीं है, तो यहाँ नल आ गया। अब ये जो कॉलम है वो इस टेबल का पार्ट है, तो इसमें डेटा आ रहा है, और इस टेबल में वो कॉलम नहीं है, तो वहां पर नल वैल्यूज आ रही है। तो इस टेक्निक से ये कनेक्ट करता है। बट हमने तो जो पहले जो टेबल थी उसी का ही हेडर चेंज किया था। हाँ, हमने उसी का हेडर चेंज किया है, पर उसे ये नहीं पता कि आपका कौन से हेडर से है। एक ह्यूमन पढ़ सकता है कि ये सेम है, कि हेड 1 सेम है, लेकिन कंप्यूटर उसे नहीं पढ़ सकता। कंप्यूटर के हिसाब से वो अंडरस्कोर लगा हुआ है और उसमें 1 लिखा हुआ है, तो वो अलग अलग कॉलम है, तो उनको अलग अलग कॉलम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो ये हेडर जो 1 है वो हमारा डिफरेंट टेबल का दिखा रहा है, और ये हेडर जो अंडरस्कोर 1 है वो हमारा टेबल 1 है। वो टेबल 2 का है। देखिए, हाँ जी, टेबल 1 में है हमारा सॉरी, हाँ, टेबल 1 में अंडरस्कोर 1 है,
हाँ जी। और टेबल 2 में सिर्फ हेड 1 है। तो अपेंड के अंदर वो इन दोनों के सभी कॉलम आ रहे हैं, जो ये दोनों कॉमन है और ये अलग अलग है। तो इसमें देखो इसके 50% भरा हुआ है, इसका 50% भरा हुआ है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले डेटा हो रहा है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको कॉलम को चेंज कर लें, इसमें भी अंडरस्कोर लगा लें। अब इसके हिसाब से ये कॉलम, ये कॉलम एक हो गए हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो वो दोनों डेटा मर्ज हो चुका है। देखिए यहाँ पर हेड 1 हो चुका है इसका टेबल। ठीक है, होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब इसी टेक्निक से अब देखते हैं कि अब उस टेबल फाइल को लेकर के आते हैं। अब उसे हम इसके लिए पहले हम इसे वापस कर देते हैं और इसमें भी वो वापस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने न्यू क्वेरी में एक फाइल को लेकर आ रहे हैं। मीन्स डेटा आपका सारा आ जाएगा, कॉलम डिफरेंट आ जाएंगे। हाँ। ये किसी चीज को इग्नोर नहीं करेगा। करेक्ट, ये किसी को इग्नोर नहीं करेगा। जिस टेबल में वो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आ जाएंगी, और जिसमें वैल्यूज नहीं है वहां पर नल आ जाएंगे। नल का मतलब होता है नथिंग। ठीक है, अब ये कॉलम आ चुकी है, यहाँ पर 4 कॉलम है और इसको भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम इसको तो क्लीन करना तो हमने पहले ही सीख लिया था। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब अगर हम अब देखिए यहाँ पर एक फायदा ये होगा कि अब मुझे इसी वाली टेबल में वो अपेंड करना है कि यहाँ पर कंडीशन है कि यही अपेंड टेबल है, और अब ये नई टेबल यहाँ पर आई है, टेबल 3 है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं अपेंड एस न्यू नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरे पास वो डेटा यहाँ पर है। कि अब मुझे इसी टेबल के अंदर वो अपेंड करना है, तो यहीं पर मैं क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपेंड क्वेरी कर लेंगे। तो इसमें ऑलरेडी 2 टेबल कनेक्टेड है, और अब हम तीसरी टेबल को भी इसी में ही कनेक्ट कर लेंगे। देखिए ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 तो तीनों ही कॉलम जो है दोनों टेबल्स में है, तो तीनों ही टेबल बिल्कुल अच्छी तरीके से पुल हो गया है, कनेक्ट हो गया है। लेकिन टेबल 4 की बात, सॉरी हेडर 4 की बात करें तो नीचे वाली टेबल में ही वो डेटा है, तो नीचे टेबल में वो डेटा आ गया है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। और ऊपर वाली टेबल में वो डेटा नहीं है, तो वहां पर वो नल से फिल कर दिया गया है। ठीक है, तो होप ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि अपेंड क्वेरी एक्चुअल में क्या है और कब हम इसे यूज करेंगे। तो लास्ट में क्या कहते हैं, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो हमें मैसेज कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही पावर BI सीखते रहें। बाय बाय।